हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पूरा पढ़ लिया होगा। जिसने नहीं पढ़ा है प्लेलिस्ट में जाके 10 गो वीडियो है, लेक्चर 1 से 10 तक जाके पढ़ लीजिएगा। अब यूनिट 3 हम लोग पढ़ा रहे थे, उसमें 3 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वो पढ़ा दिए थे। उसके बाद था सूक्ष्म जीव वाला, मतलब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वो था 10 में। चैप्टर 8 10 पढ़ा दिए थे। बीच में एक छोटा चैप्टर छोड़ दिए थे, चैप्टर 9 जो है इटो पढ़ा देंगे, यूनिट 3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए चैप्टर जो 9 है, यूनिट 3 का चैप्टर 9, इसका नाम है खाद्य उत्पाद में वृद्धि की कार्यनीति, मतलब स्ट्रेटेजीज फॉर इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। मतलब इसमें हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार पशुपालन, पशु प्रजनन और फसल उत्पादन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाया जाए। तो देखिए एक स्टेटमेंट है आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ, विश्व का 70% जो पशु है वो भारत और चीन में है, लेकिन इसका विश्व फार्म में योगदान मात्र 25% है। मतलब पशु तो है 70%, लेकिन उत्पादन नहीं कर पाते अच्छी तरीका से, इसलिए 25% हम लोग ही फार्म में योगदान दे पाते हैं। 100 में 25%, भले ही पशु हम लोग के पास 70% है। मतलब उतना दूध नहीं होता और ना ही उतना मीट उत्पादन होता है। अब देखिए पशुपालन क्या है। पशुपालन का अर्थ है पशुओं का पालन और उसका देखभाल करना। इसमें कुक्कुट तथा मत्स्य पालन भी शामिल है। पशुपालन में क्या क्या शामिल है? कुक्कुट मतलब होता है मुर्गा मुर्गी, और मत्स्य पालन मतलब मछली। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहले NDRI, एन मतलब होता है नेशनल, डी मतलब डायरी, आर मतलब रिसर्च, आई मतलब इंस्टीट्यूट। नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये करनाल हरियाणा में स्थित है। यहाँ पे दूध और उसके उत्पादों का शोध किया जाता है। और एक आता है आपका CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो लखनऊ उत्तर प्रदेश इंडिया में है। याद रखिएगा, CDRI अलग है, NDRI अलग है। NDRI आएगा कहाँ है? करनाल हरियाणा, और इसका फुल फॉर्म है नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब देखिए कौन सा पालन को क्या कहा जाता है। लाख कीट पालन को लैक कल्चर बोलते हैं। लाख होता है एक पेड़ से प्राप्त होता है गोंद जैसा, उससे चूड़ी और अन्य खिलौने बनाए जाते हैं। ये रांची में है, लाख कीट अनुसंधान संस्थान, झारखंड के रांची में स्थित है। उसके बाद रेशम कीट पालन, रेशम हम लोग पालते हैं रेशम के लिए, रेशम कीट को, उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। याद रखिएगा ये सब। मछली पालन को फिशरीज बोलते हैं या मात्स्यिकी। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। जैसे हम लोग खेती को या फसल उत्पादन को एग्रीकल्चर बोलते हैं, उसी प्रकार मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। ये एक प्रकार का स्टडी है, मतलब मधुमक्खी को कैसे पाला जाता है, किस प्रकार रखा जाता है, कितना किस्म है, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए आगे, अब देखिए क्या है डेयरी फॉर प्रबंधन। डेयरी क्या होता है? दुग्ध और उसके उत्पाद, क्योंकि दुग्ध से बहुत सारे सामान बनाए जाते हैं, जैसे दही है, मिठाई है, घी है। डेयरी फॉर प्रबंधन क्या है? डेयरी उद्योग एक पशु प्रबंधन है। इसमें मानव खपत के लिए दूध तथा इसके उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। इसमें पशुओं को भोजन प्रदान करने का ढंग वैज्ञानिक होना चाहिए, साथ साथ नियमित साफ सफाई, पशुओं की स्वास्थ्य की नियमित जांच करवाना चाहिए। गाय का जो उच्च दूध उत्पादन करने वाली किस्म है उसका नाम है जर्सी, मतलब नस्ल है ही। नस्ल क्या होता है? जैसे एक जाति है गाय, उसमें बहुत सारे नस्ल होता है, तो वही है। डेयरी फार्म प्रबंधन में क्या करेंगे? हम लोगों को पशुओं को अच्छा चारा देना होगा, और इससे क्या क्या प्राप्त होता है? दूध, अच्छी तरीके से उसकी जांच, नियमित साफ सफाई, और साथ साथ हम लोगों को स्वभाव का भी ध्यान रखना पड़ेगा गाय का। यही सब शामिल है इसमें, इसको एक बार देख लीजिएगा। डेयरी फार्म प्रबंधन समझ गए? डेयरी में क्या क्या आता है? इसमें दूध देने वाले बकरी को पाला जाता है, गाय को पाला जाता है, और भैंस को पाला जाता है। इस सब की साफ सफाई रखना है, फार्म की देखभाल अच्छी तरीका से करना है, वही सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ताकि दूध अच्छा हो। और इसमें संकरण भी करवाया जाता है। संकरण क्या होता है? जैसे गाय का एक उच्च नस्ल लेते हैं और एक साढ़कार, दोनों के बीच संकरण करवाया जाता है, जिससे जो बछड़ा प्राप्त होता है वो मतलब खेत जोतने का काम आता है, और अगर बछड़ी प्राप्त हो तो वो आगे चल के उच्च दूध उत्पादन करने की क्षमता रखती है। अब है कुक्कुट फार्म प्रबंधन। कुक्कुट मतलब क्या होता है? कुक्कुट मतलब मुर्गा या मुर्गी होता है कि नहीं, जिसको हम लोग
अंडे या मांस के लिए पालते हैं। तो देखिए कुक्कुट फार्म प्रबंधन में क्या क्या आता है। कुक्कुट पालतू कुक्कुट आदि का एक वर्ग है। इसका प्रयोग मांस तथा उसके अंडों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कुक्कुट पालन में कुक्कुट को छोड़कर बत्तख भी रखा जाता है, टर्की की भी रखा जाता है, गीज भी रखा जाता है। कुक्कुट फार्म में मुर्गा मुर्गी के साथ क्या क्या रखा जाता है, बत्तख, टर्की तथा गीज। टर्की होता है क्रिसमस में इसका मीट खाया जाता है, पक्षी होता है। कुक्कुट फार्म प्रबंधन के लिए भी क्या है, उपयुक्त नस्ल मतलब अच्छे अच्छे नस्ल का कुक्कुट, सही देखभाल तथा साफ सफाई जरूरी है। पक्षियों में एक बहुत भयंकर रोग फैलता है जिसका नाम है बर्ड फ्लू या रानीखेत। यह एक खतरनाक रोग है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पक्षियों में फैलने वाले एक रोग का नाम बताइए, बर्ड फ्लू या रानीखेत। लहगॉर्न जो है ये मुर्गा का एक उच्च किस्म है, मतलब उन्नत किस्म जो है लहगॉर्न है मुर्गा का। इसमें बहुत ज्यादा मांस होता है और ये बड़ा भी होता है, 7-8 किलो का। अब क्या है देखिए, मधुमक्खी पालन पहले बता दिए थे। मधुमक्खी पालन को हम लोग एपीकल्चर बोलते हैं या बी कीपिंग। मधुमक्खी पालन भी एक कृषि क्रिया है। ये कृषि के अंतर्गत आने वाली आर्थिक क्रिया है। शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खी के छत्तों का रख रखाव मधुमक्खी पालन कहलाता है। मधुमक्खी पालन हम लोग क्यों करते हैं, उससे शहद प्राप्त होता है और मोम। इसे मौन पालन भी कहा जाता है। इतो याद रखिएगा, मौन पालन, मधुमक्खी पालन को मौन पालन कहा जाता है। मोम नहीं है, मौन है। मधुमक्खी के छत्ते से शहद तथा मोम प्राप्त की जाती है। मोम से क्या क्या होता है, क्रांतिवर्धक वस्तु, मोमबत्ती और पॉलिश करने का सामान बनाया जाता है। एपिस इंडिका जो है हम लोग का मोस्ट कॉमन बी है, मतलब भारत का सामान्य मधुमक्खी एपिस इंडिका मधुमक्खी की प्रजाति, और ये ज्यादा भारत में पाया जाता है। और ये मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम भी है एपिस इंडिका। मधुमक्खी के पालन के लिए आवश्यक शर्त है कुछ। मधुमक्खी पालन की आवश्यक शर्त क्या क्या है, मधुमक्खी की प्रकृति तथा स्वभाव का ज्ञान। प्रकृति मतलब होता है उसका उसको कौन सा सीजन ज्यादा पसंद है, कौन सा फूल का रस ज्यादा पसंद है। और स्वभाव मतलब कब उसको गुस्सा आता है, कब खुश रहता है, क्या देना चाहिए, किस जगह रहना पसंद करता है, यही सब। मधुमक्खी के छत्तों का रख रखाव, शहद तथा मोम का रख रखाव एवं एकत्रीकरण। मधुमक्खी जो होता है, आजकल मधुमक्खी का छत्ता फोल्डेबल भी आने लगा, मतलब इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाके लगा सकते हैं। ये एक आर्थिक क्रिया है, मतलब लाभ कमाने का तरीका। उसके बाद देखिए आता है मछली पालन, इसको मत्स्यिकी या फिशरीज भी बोलते हैं। मछली पालन में मछली को पालना, पकड़ना तथा बेचना शामिल है। मछली पालन में सिर्फ मछली नहीं आएगा, बहुत सारे अन्य जलीय जीव भी आते हैं, जैसे झींगा जिसको प्राण बोलते हैं, केकड़ा जिसको क्रैब बोलते हैं, लॉबस्टर और खादा एस्टर, ये सब जलीय जीव मछली उत्पादन में आते हैं। मत्स्य पालन या मछली पालन जिसको मात्स्यिकी बोलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में मात्स्यिकी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसे नील क्रांति भी कहते हैं, मछली को नील क्रांति बोलते हैं। और भारत का जो अर्थव्यवस्था है जीडीपी, उसमें मछली का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब मछली जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है मीठे जल में पाई जाने वाली मछली, फ्रेश वाटर, और एक होता है नमकीन, मतलब समुद्र में पाई जाने वाली मछली। जो फ्रेश वाटर में पाया जाएगा उसको बोलते हैं और लवणीय जल वाली मछली, मतलब मीठा जल में रहने वाली मछली। क्या क्या है, कतला है, रोहू है तथा कॉमन कार्प। कतला, रोहू तथा कॉमन कार्प, कतला, रोहू तथा कॉमन कार्प, ये जो मछली है ये अलवणीय जल मतलब फ्रेश वाटर या मीठा पानी में पाया जाता है, जैसे बांध में, पोखर में, नदी में। और लवणीय जल मतलब नमकीन जल में जो मछली पाई जाती है वह है हिल्सा, सरडाइन, मैकेलर, प्रॉम्पेट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा लवणीय जल वाली मछली है, तो जो जो नमकीन में रहता है उसको टिक मार दीजिएगा, जैसे हिल्सा, सरडाइन, मैकेलर, प्रॉम्पेट इत्यादि। हो गया। यहाँ पे आज हम लोग क्या क्या सीखे, पशुपालन क्या है, उसके बाद पशुपालन में क्या क्या आता है, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन क्या है और किस पालन को क्या कहा जाता है। ठीक है, इतना को अच्छी तरीका से पढ़ लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आगे का लेक्चर नेक्स्ट वीक। ठीक है, थैंक यू।